हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आऊं तो मेरी कुछ भलाई होगी। हालेलुया। तो पिछले कुछ सप्ताह से हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के पास आने के हमें क्या क्या लाभ हैं। परमेश्वर के पास आने के हमें क्या क्या लाभ हैं। पिछले से पिछले सप्ताह हमने सीखा जबूर नंबर 34 उसके 4 वचन से हमने पढ़ा था। साम्स नंबर 34 भजन संहिता 34 उसके 4 और 5 वचन से हम सीख रहे हैं। और हमने पढ़ा था, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। फिर दूसरे हफ्ते हमने सीखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। आज हम आगे बढ़ेंगे और इसी जबूर को एक बार फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसका 4 और 5 वचन। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। 5वें वचन को मैं चाहता हूं एक बार फिर से पढ़ें और उसका जो आखिरी हिस्सा है उस पर हम मनन करेंगे। जी। और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहाँ पर प्रभु के पास आने की ब्लेसिंग या प्रभु के पास आने का लाभ, पहला लाभ वो मुझे सारे भय से निर्भय करता है, मतलब वो मेरा सारा डर निकाल देता है। दूसरा लाभ, वह मुझे ज्योति में ले चलता है, वह मुझे ज्योति प्रदान करता है, वह मुझे अंधियारे से बाहर निकाल ले आता है। तीसरा लाभ यहां पर लिखा है, उनका मुंह कभी काला नहीं होता। उनका मुंह कभी काला नहीं होता। काले के लिए इंग्लिश में जो शब्द है वो है अशेम्ड। अशेम्ड। वह कभी लज्जित नहीं होते, वह कभी शर्मिंदे नहीं होते। हम जानते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति शर्मिंदगी को सहार नहीं पाता। बहुत सारे लोग शर्मिंदगी के कारण, लज्जता के कारण यहां तक कि अपने प्राण दे देते हैं। कोई भी शर्मिंदगी को सहारता नहीं है। ये शैतान का एक हथियार है। वह संसार के विरोध में इस्तेमाल कर रहा है, वह मनुष्य के विरोध में इस्तेमाल कर रहा है,
वह परमेश्वर की बनाई हुई कायनात के सृष्टि के विरोध में इस्तेमाल कर रहा है। शैतान चाहता है हम शर्मिंदे रहें, शैतान चाहता है हम शर्मिंदगी में जिएं, शैतान चाहता है हम लज्जित जीवन व्यतीत करें, हम अपमानित जीवन व्यतीत करें। इसीलिए आज बहुत से लोग कई प्रकार की शर्मिंदगी के नीचे हैं। कई लोगों के ऊपर गरीबी की शर्मिंदगी है, कई लोगों के जीवन में कर्जे की शर्मिंदगी है, कई लोगों के जीवन में बीमारियों की शर्मिंदगी है, कई लोगों की जिंदगी में बेरोजगारी की शर्मिंदगी है, कई लोगों की जीवन में ओवर एज्ड होने की शर्मिंदगी है। उम्र ज्यादा हो गई, अभी तक ब्याह नहीं हुआ, अभी तक शादी नहीं हुई। कई लोगों की जिंदगी में बच्चा ना होने की शर्मिंदगी है। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। कई लोगों की जिंदगी में घर ना होने की शर्मिंदगी है। इतना कमाते हैं, इतना रोजगार है, लेकिन फिर भी अपना घर नहीं। कई लोगों की जिंदगी में उनके बच्चों की शर्मिंदगी है, क्योंकि उनके बच्चे अच्छे नहीं निकलते, उनके कारण उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। प्रिय लोगों, इन सब प्रकार की शर्मिंदगी के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। अर्थात उन्हें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर वे शर्मिंदगी में नहीं रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह हमें शर्मिंदगी की अवस्था में नहीं छोड़ता। कौन सी अवस्था में? जब मैं प्रभु के पास आता हूं तो शायद मैं बहुत कर्जे में हूं, शायद मैं बड़ी बीमारी में हूं, शायद मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है, शायद मेरे ऊपर जादू टोने का प्रभाव है, शायद घर में लड़ाई झगड़ा है। कई प्रकार की मुश्किलों के साथ आप प्रभु के पास आते हो, लेकिन यहां पर लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनके चेहरे उज्जवल हो गए और वह कभी शर्मिंदा ना हुए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? शायद आपको भी कभी किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा, किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। बाइबल में एक वाक्य है जो कि दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, हिंदी में पढ़ दें और माइक में पढ़ दें। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिनका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना।
और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह हंडेली गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भगत को ये बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर शरण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर एक परिवार का जिक्र है और इस परिवार में जो आदमी था उसकी मौत हो चुकी है और अब ये औरत विधवा है और इसके 2 बेटे हैं। अब बेटे कितने जवान थे, कितने छोटे थे, इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इनके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वे उनके पिताजी जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके कर्ज को, जो कर्ज वो पीछे छोड़ गए, उसे उतार पाते, या फिर वो अभी इतनी आयु के नहीं थे कि वे पैसा कमाते और अपने पिताजी का कर्ज जो पीछे छूट गया था उसे उतार पाते। तो ऐसी परिस्थिति में जब जिससे वो कर्ज लिया गया था, जिस व्यक्ति से वो पैसे लिए गए थे, जो लेने वाला था, वो उनके घर में चक्कर मारने लगा। आपको पता है, जब किसी से पैसे लिए हो, उधार लिए हो या कर्जे पर लिए हो, तो कुछ समय निर्धारित तो होता है। उस समय के बाद हमें वो पैसे लौटाने होते हैं। अब इस व्यक्ति ने भी कुछ पैसे लिए हुए थे और अभी तक वो पैसे लौटाए नहीं थे, जिसके कारण जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो लेने वाला था वो रोज उनके द्वार पर आता था, रोज उनसे पैसे मांगता था। ये विधवा किसी ना किसी तरह उन्हें टालती थी, लेकिन फिर एक दिन जब वे बहुत दुखी हो गई, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और उस व्यक्ति ने ये कहा कि यदि तू मेरा कर्ज ना चुकाएगी तो मैं तेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाकर ले जाऊंगा। तो लिखा है वे अलीशा के पास गई। किसके पास गई? अलीशा के पास गई। वे परमेश्वर के जन के पास गई, वे परमेश्वर के दास के पास गई, उसके घर में गई, जहां वह रहता था वहां पर गई और जाकर उसने अपनी दास्ता बयान की। उसने बताया कि तेरे भविष्य वक्ताओं में से एक व्यक्ति जो कि भला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, भय मानने वाला व्यक्ति था, वह इस दुनिया को छोड़ गया, लेकिन कर्ज हमारे ऊपर है, कर्ज हमारे ऊपर है। तो क्या करें? अलीशा क्या कर सकता था? क्या अलीशा के पास इतनी धन दौलत थी कि उसका कर्ज चुकाता? क्या अलीशा उसकी मदद कर सकता था? शायद अलीशा अपने बल पे उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता। लेकिन जब वह अलीशा के पास गई
तो इस ख्याल से गई, इस सोच से गई कि जब मैं परमेश्वर के दास के पास जाऊंगी तो परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर मेरे लिए कोई द्वार खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए कोई द्वार खोल देगा। शायद वो अपने रिश्तेदारों के पास गई होगी, शायद उसने इधर उधर अपना माथा पटका होगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन जब परमेश्वर के दास के पास आई तो परमेश्वर के दास ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। यही तो हम भी सोचते हैं। कई बार हम परमेश्वर के दास के पास नहीं जाते, सोचते हैं परमेश्वर का दास हमारे लिए क्या कर सकता है। ऑफ कोर्स शायद परमेश्वर के दास के पास आपको देने के लिए धन दौलत ना होगी, लेकिन खुदावंद का नाम और उसके नाम से की गई प्रार्थनाएं और उसके दुआओं से आने वाली आशीषें वह आपके लिए जरूर वहां से रिलीज की जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आपकी कोई समस्या हो तो परमेश्वर के भवन में जरूर आएं, परमेश्वर के दास के साथ शेयर करें, ताकि परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना कर सके। वहां पर एलिया और अलीशा, जो कि बड़े ख्याति पाए हुए परमेश्वर के सेवक ठहरे, एलिया के द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, और अलीशा जो एलिया का चेला था उसके द्वारा भी ये सेम चमत्कार जो एलिया के द्वारा खुदा ने किया था, आज बारी थी कि अलीशा के द्वारा भी हो जाए। हालेलुया, अलीशा के द्वारा भी हो जाए। सराफत की विधवा को एलिया ने कहा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, मुट्ठी भर आटा और कुप्पी भर तेल। उसने कहा, रोटी बनाकर मेरे लिए ले आ। और उसके बाद तेरे घर से ना ये आटा खत्म होगा और ना ये तेल खत्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम कर्जे में डूबे रहते हैं, कई बार हम मुश्किलों में डूबे रहते हैं, परेशानियों में डूबे रहते हैं, शर्मिंदगी में जीना हमें आदत सी हो जाती है। लेकिन शर्मिंदगी में रहना ये आपका हिस्सा नहीं है। शर्मिंदगी में जीना ये आपका हिस्सा नहीं है, ये प्रभु के लोगों का हिस्सा नहीं है। प्रभु के लोगों का हिस्सा तो आनंद में जीना है, प्रभु के लोगों का हिस्सा तो आशीष में जीना है, फलवंत होकर जीना है। प्रभु के लोग ऐसे नहीं जिएंगे। तो अलीशा, अब मैं क्या करूं? तेरे घर में कुछ है? तेरे घर में कुछ है? अलीशा ने उस औरत से कहा, उस विधवा से कहा, तेरे घर में कुछ है? यदि आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जो कुछ आपके पास है वह प्रभु के हाथों में सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर खर्च मत करो, इधर उधर मत भागो, वो प्रभु के हाथों में सौंप दो। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास जो है वो प्रभु को दे दो, मैं कह रहा हूं प्रभु के हाथों में सौंप दो। मैं ये नहीं कह रहा वो लाकर प्रभु के दास को दे दो, मैं ये नहीं कह रहा वो प्रभु के भवन में चढ़ा दो, मैं कह रहा हूं वो प्रभु के हाथों में सौंप दो। यहां पर अलीशा पूछ रहा है, तेरे पास क्या है? तेरे घर में क्या है?
ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है अभी पढ़ा हमने? क्या है? क्या है अभी पढ़ा आपने? हिंदी में क्या लिखा था? थोड़ा सा वो शब्द मुझे चाहिए, वहीं से पढ़े। हालेलुया। 2 वचन। अलीशा ने उससे पूछा, अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़, एक हांडी तेल बस। क्या है तेरे घर में? एक हांडी तेल। इससे क्या होगा? लिखा है इसको छोड़ कुछ और नहीं, इसको छोड़ कुछ और। तो फिर क्या होगा? एक हांडी तेल से क्या उसका कर्ज उतर जाएगा? मुझे नहीं पता कितना कर्ज था, कितना उधार था, लेकिन जब अलीशा ने पूछा तेरे घर में क्या है, उसने कहा एक हांडी तेल। तो क्या हुआ? अलीशा ने कहा अपने आस पड़ोस से तू क्या करना, सारे बर्तन इकट्ठे कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। और कमरे को बंद कर लेना, और कमरे को बंद कर लेना। सिर्फ तू और तेरे बेटे ही कमरे के अंदर रहें। सिर्फ तू और तेरे बेटे ही कमरे के अंदर रहें। और लिखा है जैसा उसको कहा गया वैसा ही उस विधवा ने जाकर अपने बेटों को लिया, बर्तन इकट्ठे किए, कमरे को बंद किया, और वह कमरे में सिर्फ 3 लोग थे। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे। और क्या हुआ? लिखा है उन्होंने दूसरे बर्तन में तेल डालना शुरू कर दिया। तेल डालना, हालेलुया। जब उन्होंने दूसरे बर्तनों में तेल डालना शुरू कर दिया तो वो तेल बढ़ता गया, बढ़ता गया, और तेल सब बर्तनों में भर गया। और लिखा है उस तेल को बेचकर उन्होंने अपना कर्जा उतार लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस तेल को बेचकर उन्होंने अपना कर्जा उतार लिया। जो प्रभु के पास आते हैं उनके कर्जे उतर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके लिए जरूर चमत्कार करेगा। प्रभु आपके लिए जरूर चमत्कार करेगा। प्रभु के पास आने की आशीष, वह आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। वह आपको क्या नहीं होने देगा? अब ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन शर्मिंदगी किसी भी रूप में हो सकती है। प्रभु आपको अपमानित नहीं होने देगा। प्रभु आपको लज्जित नहीं होने देगा। आपको बीमारी में नहीं रहने देगा। आपको परेशानी में नहीं रहने देगा। जिस हालात में आज आप फंसे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कौन निकालेगा, कौन निकालेगा, कौन निकालेगा, कैसे निकलूंगी। प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु खुद आपको सारी परिस्थितियों से आजाद कर देंगे। हालेलुया। वह आपके लिए खुद रास्ता तैयार कर देंगे। खुद आपके लिए रास्ता तैयार करेंगे। भजन संहिता 34 उसका 5 वचन।
वह आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे।